Hello बच्चों, let's see this question. When 1 liter of CO2 is heated with graphite, the volume of the gaseous collected is 1.5 liter. Now calculate the number of the moles of carbon monoxide produced at STP condition. So as per question data, आपको क्या find out करना है? आपको find out करना है number of moles. You just find out the number of moles of carbon monoxide जो प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी कंडीशन, प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी कंडीशन, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? अगर हम क्वेश्चन के डाटा की बात करें तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और आप उसमें कार्बन ऐड कर रहे हो, उसको हीटअप कर रहे हो, तो आपके पास ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन है। नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें कि हम किस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द मेन की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करोगे कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने यहाँ पर मोल्स हैं, क्योंकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन है वॉल्यूम का कंडीशन, आपको वॉल्यूम के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो और वॉल्यूम के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम के लिए भी मुझे एसटीपी कंडीशन को ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मैं अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को फाइंड आउट करना चाहूंगी कि कितना मेरा अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। ये मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट। मैं अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को वॉल्यूम के टर्म्स में कितना ये कंज्यूम हुआ है वो मैं फाइंड आउट करूंगी। अगर मैं वो फाइंड आउट कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरा इजी काम हो जाएगा कि मैं किस तरह से यहाँ पर अपना नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूँ, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है। दैट्स द गिवन वॉल्यूम, जो भी आपका गिवन वॉल्यूम होगा डिवाइड बाय द मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम आपको पता है एसटीपी की कंडीशन पर कितना होता है, 22 पॉइंट। तो आपको गिवन वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, नीचे तो आप 22.4 करने वाले हो, ठीक है, 22.4 एसटीपी की कंडीशन पे। सो मैंने अपना कंसेप्ट आपको समझाया है कि हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आपको पता है एसटीपी की कंडीशन पे 22.4 होता है। हमें जस्ट फाइंड आउट करना है गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जस्ट अमाउंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एज पर क्वेश्चन डाटा एंड द की कंसेप्ट, मैं सबसे पहले लिखती हूँ कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने इसमें कार्बन को डाला और मेरे पास ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सपोज दिस इज द 1 लीटर, ये आपको 1 लीटर दे रखा है, स्टार्टिंग में ये 0 होगा और हमने इसको भी 0 की, ये कोई भी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कंज्यूम की, यहाँ कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये तो हो गया जब आपका रिएक्शन नो स्टार्ट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन जो होगा वो नो स्टार्ट, यहाँ पर आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होगा रिएक्शन विल बी स्टार्ट। अब हम उस टाइम की बात करेंगे जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ अमाउंट इसमें से लेस हो जाएगा और वही अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये गैसेस की हम बात करेंगे, हम गैसेस स्टेट की बात करेंगे, हम सॉलिड स्टेट की बात नहीं करने वाले, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली अब मैं रिएक्शन अगर मेरा स्टार्ट हो गया तो मैं टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैंने सबसे पहले टोटल वॉल्यूम को फाइंड आउट किया। टोटल वॉल्यूम में 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मेंशन है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस है वो 1.5 लीटर है, आपको दे रखा है, आपको गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस है, यानी टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो टोटल वॉल्यूम कितना? 1.5 लीटर है। सो मैं लिख सकती हूँ कि टोटल जो वॉल्यूम है गैसियस का, वो गैसियस का है, टोटल वॉल्यूम गैसियस। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम गैसेस की बात करें तो दैट्स अ 1.5x आ जाएगा। मैंने x क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास x अमाउंट कंज्यूम हुआ है, जितना बाहर निकला है गैसेस, तो बेसिकली मैंने इसे x लिखा। सो दिस इंप्लाइज दैट मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.5x, और यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ दैट्स अ 0.5। सो मेरे पास अमाउंट आया 0.5। बट यहाँ पर आप देखिए कि आपको काम किसके लिए करना है, आपको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए करना है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना है? दैट्स द 2x। तो मैं ऐसा लिखने वाली हूं कि मेरे पास जो अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम हुआ है वो कितना होगा? कंज्यूम्ड, इट्स अ 2x, और 2x यानी कि 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 लीटर, दैट्स अ 1 लीटर। यानी आपने गिवन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, आपने फाइंड आउट किया गिवन वॉल्यूम। सो गिवन वॉल्यूम इज द 1 लीटर, ठीक है, दैट्स द 1 लीटर। अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझेंगे, 1 लीटर आ गया। अब मेरे को एसटीपी की कंडीशन दे रखा है, अब मैं उसकी बात करने वाली हूँ एट एसटीपी कंडीशन। आपके पास एसटीपी का कंडीशन है कि एसटीपी का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस, आप इसमें ये कंसेप्ट यूज करने वाले हो, 1 मोल ऑफ अ गैस occupies
22.4 लीटर, 22.4 लीटर। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो मोल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं इस रिएक्शन को मतलब इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड द गैसेस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैसेस इज इक्वल टू 1 मोल। उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। गिवन आपके पास कितना वॉल्यूम है, आपने वही जो चीज हमने फाइंड आउट करी थी, गिवन वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, तो 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, फॉर द 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन मोनोक्साइड, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसके लिए, कार्बन मोनोक्साइड के लिए। सो आप कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 22.4 इंटू में आपका 1 लीटर आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 22.4। सो बेसिकली दिस इज अगेन, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ कंज्यूम। कितना कंज्यूम हुआ देखिए, हम अगर अपने की कंसेप्ट की बात भी करें तो वहां पर भी यही था कि गिवन वॉल्यूम कितना है आपका, गिवन वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया, गिवन वॉल्यूम है 1 लीटर। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मैंने एक और मेथड से भी आपको इस क्वेश्चन को करा दिया। एक मेथड था जो मेरा मेन की कंसेप्ट है, मैंने मेन की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कराया कि गिवन वॉल्यूम आप फाइंड आउट करो, और ये आपने गिवन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया था, इसको नॉर्मली से डिवाइड कर सकते थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 डिवाइड बाय 22.4, आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। Okay, so that's C option is correct. Yes, C option is correct. Hope you understood it well. Thanks.